Morning students, welcome to Cafe. Students, today we discuss the remaining questions of exercise 13.8 and this is the last video of this chapter. Okay, so now let us start with question number 7. 6th तक हम already कर चुके हैं. 7th question is find the volume of sphere whose surface area is 154 centimeter square. अब हमें surface area given है, we have to find the volume of sphere. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमारे पास क्या है 4/3 पाई आर क्यूब. इट मीन्स कि हमें रेडियस की ज़रूरत है, तो वो रेडियस हमारे पास कहाँ से आएगा, सरफेस एरिया से. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट राइट द गिवन थिंग. सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर. This is equal to 154. 4 into 22/7 into radius square is equal to 154. So radius square is 154 into 7 divided by 4 into 22. Now divided by, ये 2 से हमारा डिवाइड हो रहा है, so 2 2s and 277 is 154. Now ये अब 11 से डिवाइड हो जाएगा हमारा, 11 2s 11 7s. तो अब देखिए यहाँ पर हम ऑलरेडी ये चीज़ भी डिस्कस कर चुके हैं. ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है 7 into 7 डिवाइडेड बाई 2 into 2. सो इट कैन बी रिटन एज 7/2 होल स्क्वेयर. ओके, अब हमारे पास पावर सेम है, सो वी कैन इक्वेट द बेसिस. दिस सिंप्लाइज हमारे पास रेडियस जो है वो 7/2 यहाँ पर आ जाएगा. सो दिस इज़ द रेडियस और यू कैन राइट इट एज 3.5. इट्स टोटली अप टू यू, या फिर हम इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं. नाउ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो हमें यहाँ पर निकालना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ 4/3 पाई आर क्यूब. Now volume of sphere 4/3, substitute the values 4/3 pi r cube के अंदर. Pi is 22/7, radius is 7/2, 7/2, 7/2. Okay, now this 7 is cancelled and 2 into 2 is 4, ये इसके साथ cancel हो गया. This is 11. So numerator में हमारे पास क्या है 11 into 7 into 7 and this comes out to be 539 divided by denominator में 7 and after simplification this is 179.66 centimeter cube. So this is the answer of question number 7th. Now come to the next question, question number 8. 8th question is a dome of building is in the form of hemisphere. एक ऊपर जो गुंबद सी बनी होती है बिल्डिंग के ऊपर, तो उसकी जो शेप है वो हेमिस्फेयर है. फ्रॉम इनसाइड हमें अंदर से उसको वाइट वॉश करना है एट द कॉस्ट ऑफ ₹498.96. मीन्स जो टोटल कॉस्ट उसको करने पे लग रही है वो कितनी है 498.96. इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज़ ₹2 per square meter, फाइंड द फर्स्ट पार्ट इनसाइड सरफेस एरिया. मीन्स हमें उसका कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पर निकालना है. एंड सेकेंड पार्ट वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, मीन्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमें यहाँ पर निकालना है. अब ये कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं कि हमारे पास जो टोटल कॉस्ट होती थी वो हम कैसे निकालते थे. टोटल कॉस्ट के लिए फॉर्मूला होता था कर्व्ड सरफेस एरिया इनटू कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर. तो जब उनको मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाती थी. तब यहाँ पे इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर. सेम कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस एक्सरसाइजेज में भी यूज़ कर चुके हैं. सो राइट द थिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज ₹498.96. okay, and cost per square meter, cost of white washing
पर स्क्वेयर मीटर जो हमें गिवन है दैट इज़ ₹2। ओके, तो अब हमारे पास टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं? सिंस टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हमारे पास, मैं एक बार यहाँ पे इसको लिख रही हूँ, टोटल कॉस्ट इज़ 498.96, therefore total cost is curved surface area multiplied with cost सीधा लिख देते हैं इसको हम, पर स्क्वेयर मीटर इज इक्वल टू ₹498.96। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाइड विथ पर स्क्वायर मीटर की कॉस्ट है 2 इज इक्वल टू ₹498.96, दिस इज ₹2। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारे पास, इसको डिवाइड, जब हम 2 को यहाँ ले जाएंगे तो डिवाइड करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 249.48 मीटर स्क्वायर। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए हमें किसकी ज़रूरत है? वॉल्यूम के लिए वी हैव टू रिक्वायरमेंट इज़ ऑफ रेडियस। तो रेडियस के लिए हम कर्व्ड सरफेस एरिया यहाँ पे दोबारा से यूज़ करेंगे। ठीक है, सो नाउ second part. Now curved surface area of hemispherical dome is, जो हमने प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में निकाला है, 249.48 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है। नाउ कर्व्ड सरफेस एरिया का जो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr²। दिस इज इक्वल टू 249.48। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, 2 × 22/7 इंटू रेडियस हम यहाँ से निकालेंगे 249.48। Now simplify this. Radius square is equal to 249.48 into 7 divided by 2 into 22. Now simplify this. और जब हम इसको यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा रेडियस स्क्वेयर, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दिस कम्स आउट टू बी 39.69. So radius is the square root of 39.69, and after simplification this is 6.3 meter. Okay, now after finding this one, now what we have to find, question था हमारे पास volume of air inside the dome. So volume of air inside the dome is equal to volume of hemisphere. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हमारे पास क्या है, दैट इज 2/3πr³। नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, 2/3, pi is 22/7 and radius is 6.3 into 6.3 into 6.3, and after simplification जो रिजल्ट यहाँ पर आएगा, दिस इज 523.9 मीटर क्यूब। दिस इज अप्रॉक्सीमेशन। ओके, अप्रॉक्सीमेटली ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा इसको सिंप्लीफाई करके। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास यहाँ पर क्या है, पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम 9 कर लेते हैं। वो भी सिंपल है, बट पहले मैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 ले रही हूँ। ओके,
Question number 10 is a capsule of medicine is in the shape of a sphere. कैप्सूल जो जनरली आप देखते हो वो स्फेरिकल सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, बट यहाँ पर जो मेडिसिन का कैप्सूल है वो हमारा स्फेरिकल शेप में है, गोल शेप में है. डायमीटर हमें गिवन है 3.5 mm. हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल. कितनी मेडिसिन उस कैप्सूल के अंदर हम डालेंगे तो वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम. सो फर्स्ट राइट द गिवन थिंग. डायमीटर हमें गिवन है यहाँ पे. Diameter of capsule is 3.5 mm. So therefore radius जो है कैप्सूल का वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3.5 divided by 2 mm. Now the amount of medicine needed to fill is equal to volume of sphere, and volume of sphere is 4 by 3 pi r cube. So 4 by 3 pi is 22 by 7, radius is 3.5 by 2, 3.5 by 2 into 3.5 by 2. तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे. जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई एम राइटिंग हियर द डायरेक्ट आंसर. आप इसको सिंप्लीफाई करें. सो दिस इज 12.833 millimeter cube. So this is द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. मैं इसको यहाँ पे इसलिए कट नहीं कर रही हूँ क्योंकि कट करने के बाद थोड़ा सा बहुत मिक्सअप हो जाता है, तो आप इसको खुद इसको सिंप्लीफाई कर लें. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ऑल्सो ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9th. ओके, क्वेश्चन नंबर 9th इज 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere. हमने 27 आयरन स्फीयर्स को मेल्ट किया, और जो 27 आयरन स्फीयर्स हैं उनका रेडियस स्मॉल r है, सरफेस एरिया s है. उन सबको मेल्ट करके हमने एक बड़ा स्फीयर बना दिया विथ सरफेस एरिया s डैश. ठीक है, फाइंड द रेडियस r डैश ऑफ द न्यू स्फीयर. न्यू स्फीयर का रेडियस हमें बताना है. जब हम 27 को यहाँ पर मेल्ट कर रहे हैं, इस तरह से हमारे पास ये छोटे छोटे 27 स्फीयर्स हैं, 1 2 3 4 सो ऑन, इस तरह से 27 स्फीयर्स हैं. इन सब को जब हमने मेल्ट किया तो हमने क्या किया, एक बड़ा स्फीयर बना दिया. अब इन आयरन स्फीयर्स को मेल्ट करके ये बना है, इट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ दीज 27 आयरन स्फीयर्स मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस वन बिग आयरन स्फीयर. ओके, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा. और हमें क्या गिवन है, ये हमारे पास क्या है, स्मॉल स्फीयर्स हैं जो कि 27 है, और ये हमारे पास एक बिग स्फीयर है. ठीक है, हमें जो गिवन है दैट इज रेडियस हमें दोनों का जो उसने नोटेशन बताई है, और सरफेस एरिया. अब स्फीयर का सरफेस एरिया हमारे पास ऐसे ही लिखते हैं, दैट इज़ टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों यहाँ पे सेम होते हैं. सरफेस एरिया स्मॉल स्फीयर्स का जो है दैट इज़ r, और बिग स्फीयर के लिए हमारे पास r डैश. ओके, और स्मॉल स्फीयर का सरफेस एरिया s और बिग स्फीयर का s डैश. ये नोटेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है. नाउ द फर्स्ट पार्ट इज वी हैव टू फाइंड द r डैश. हमें फर्स्ट पार्ट में r डैश निकालनी है. वी हैव टू फाइंड r डैश. अब हमें क्या पता है यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ वन बिग स्फीयर, it must be equal to volume of 27 small spheres.
इसके इक्वल होगा। बिग स्फीयर का वॉल्यूम हमारे पास हो जाएगा 4/3 पाई r डैश क्यूब, और 27 का हमारे पास क्या हो जाएगा, 27 इंटू मल्टीप्लाइड विथ द वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल स्फीयर, और एक छोटे स्मॉल स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 हमारा दोनों साइड है कैंसिल, पाई इज ऑल्सो ओके। नाउ व्हाट इज लेफ्ट हियर कि r डैश क्यूब इज इक्वल टू 27 r क्यूब। इट कैन बी रिटन एज 27 इज द क्यूब ऑफ 3, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3r होल क्यूब, ठीक है, क्योंकि अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 27r क्यूब। अब हमारे पास क्या है, पावर्स सेम है, इट मीन्स कि वी कैन इक्वेट द बेसिस, सो दिस इम्प्लाइज r डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स the radius of small sphere. So this is the answer of first part. Now the second part is we have to find ratio of S and S dash. So we have to find the ratio of surface area of small sphere, because S is the surface area of small sphere and S dash is the surface area of big sphere. तो रेशियो हम सिर्फ एक का ही निकालते हैं, वन बिग स्फीयर S डैश। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दैट इज 4 पाई r स्क्वेयर, और बिग स्फीयर का 4 पाई r डैश स्क्वेयर, ओके। This 4 pi will cancel. Now S upon S dash is equal to, now we can write it as R upon R dash whole square, क्योंकि दोनों की पावर स्क्वायर है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। Now we have the relation जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया कि R dash is equal to 3 times radius. This R is cancelled. Now S upon S dash is equal to 1 upon 3 square means 1 upon 9. It means the ratio is 1:9. So this is the answer of second part of question number 9. And with this question, this exercise is complete and this chapter is complete. Okay. So thank you and have a nice day.